हेलो स्टूडेंट, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे टैली में मल्टीपल लेज़र कैसे बनाएं, मल्टीपल लेज़र को डिस्प्ले कैसे करें, मल्टीपल लेज़र को ऑल्टर कैसे करें और मल्टीपल लेज़र को डिलीट कैसे करेंगे। आइए हम देखते हैं। ये हमारी टैली की विंडो ओपन हो गई है जिसमें हमारी कंपनी ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सिंगल लेज़र को बनाना सीखा था और मैंने आपको थोड़ा सा मल्टीपल लेज़र का इंट्रो भी दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि मल्टीपल लेज़र में कैसे एंट्री की जाती है। हम गेटवे ऑफ टैली की विंडो में है। इसमें मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फो में हमारे लेज़र मिलते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। गेटवे ऑफ टैली से हम अकाउंट इन्फो में गए। अकाउंट इन्फो में फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे हम लेज़र। ठीक है, हमने सिंगल लेज़र को क्रिएट करना, यहाँ पर लेज़र ऑप्शन मिल गया हमको। यहाँ पर हमने सिंगल लेज़र को क्रिएट करना, डिस्प्ले करना और ऑल्टर करना सीखा था। आइए अब हम मल्टीपल लेज़र के साथ काम करना सीखते हैं। मल्टीपल लेज़र बिल्कुल सिंगल लेज़र की तरह ही काम करते हैं। इनको बनाएंगे कैसे, इसमें भी आपके 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्रिएट। ठीक है, आप यहाँ पर अगर कीबोर्ड से यूज़ करना चाहे तो आप प्रेस करेंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा मल्टीपल लेज़र। ठीक है, अभी अगर आप किसी खास ग्रुप के अंदर एंट्री करना चाहते हैं ना, तो आपको यहाँ पर से ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं सैंड्री डेटर्स के नाम लिखना चाह रही हूँ यहाँ पर, तो मैं एस प्रेस कर दूंगी। ये देखिए सैंड्री डेटर्स आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पर सैंड्री डेटर्स के नाम लिख लूंगी। ये देखिए अंडर सैंड्री डेटर्स, ये नेम ऑफ लेज़र है जो अंडर सैंड्री डेटर्स आ रहा है। ठीक है, ये मैंने 3-4 नाम लिख लिए। ये सब सैंड्री डेटर है हमारे। ठीक है, तो आप ये देखिए इन लेज़र को हमको अलग अलग नहीं बनाना पड़ा है ना। हमने मल्टीपल लेज़र में गए और सारे सैंड्री डेटर के नाम हमने केवल ग्रुप ऊपर सेलेक्ट किया सैंड्री डेटर, और हमने सबके नाम एक साथ यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, देन एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक, अब हमको इसको देखना है जो हमने बनाया है, तो हम यहाँ पर पेज डाउन से जाएंगे डिस्प्ले में। ठीक है, और वहाँ पर जाके एरो की से हम जाएंगे डिस्प्ले में और हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको इस तरीके से नेम ऑफ ग्रुप दिखाई देता है, जिसमें से हम फिर से सैंड्री डेटर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम सैंड्री डेटर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे पूरे नाम फिर से यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया नाम। ठीक है, अभी देखिए ये आगे नहीं बढ़ रही है मेरी कर्सर, क्योंकि ये डिस्प्ले मोड है ना। जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था कि डिस्प्ले मोड में कर्सर हमारा जो है कुछ भी वर्क करने नहीं देता, हम केवल देख सकते हैं लेज़र को। ठीक है, हम इसको बैक करते हैं एस्केप की से। अब हम जाते हैं ऑल्टर मोड में। अगर हमको कुछ गलती हो गई और चेंज करना है ना, मान लीजिए हमारे नाम में गलती हो गई, हमको चेंज करना है नाम, तो हम फिर से सैंड्री डेटर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना, तो हम स्पेलिंग मिस्टेक को भी सुधार कर सकते हैं यहाँ पर और इसको फिर से एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये मल्टीपल लेज़र क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर अब आपको यहाँ पर मल्टीपल लेज़र मान लीजिए अलग अलग ग्रुप के क्रिएट करना है, तो आप कैसे अलग अलग ग्रुप के लेज़र क्रिएट करेंगे। अभी तो मैंने आपको सेम ग्रुप के, जैसे सैंड्री डेटर का क्रिएट करना सिखाया मल्टीपल लेज़र। अगर आपको अलग अलग ग्रुप यूज़ करके मल्टीपल लेज़र क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम फिर से क्रिएट में जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखिए ऑल आइटम्स लेंगे। ठीक है, ऑल आइटम्स लिया हमने। मान लीजिए मुझे बैंक का बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिया बैंक। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट में अंडर। दूसरा मैंने बनाया यहाँ पर मान लीजिए सैलरी। ठीक है, सैलरी आपकी आ गई किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये देखिए ग्रुप मेरे यहाँ पर क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बना देती हूँ मैं, रेंट भी मेरा आ गया। रेंट अगर मैं ले रही हूँ तो एसेट्स हो गया मेरा, है ना, तो मैं इसको एसेट्स में रख देती हूँ। मान लीजिए करेंट एसेट्स में मैं इसको रखती हूँ, करंट एसेट्स। ठीक है, अगर मैं रेंट ले रही हूँ तो। ठीक, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीपल लेज़र बना लिए। ठीक है, तो मल्टीपल लेज़र भी हमारे इस तरीके से यहाँ पर बनाए
जा सकते हैं, ठीक है। और इन लेज़र को आपको देखना होगा तो आपको उन्हीं ग्रुप के अंदर जाके इन लेज़र्स को देखना होगा। जैसे आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बनाया था जो लेजर, उसे देखना तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाइए, ये देखिए आपका दिख रहा है सैलरी। इसी तरीके से आप बाकी लेज़र को भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आपको किसी लेज़र को डिलीट करना है ना, तो आप ऑल्टर करके उस लेज़र के अंदर चले जाइए। जैसे आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंतर्गत जो लेज़र बनाया था, या मैंने रेंट का बनाया है जो करंट एसेट्स में, हम उसको डिलीट करते हैं। करंट एसेट्स में हम चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका करंट एसेट्स में आपके ये पूरे इतने सारे लेज़र यहाँ पर दिख रहे हैं ना। मान लीजिए मुझे यहाँ पर रेंट का जो है इसको, ये पूरे लेज़र को डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो मैं करंट एसेट्स के अंतर्गत ये जितने लेज़र हैं सबको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर चली जाऊँगी ऑल्ट डी। एक मिनट हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये ग्रुप के अंतर्गत आ रहे हैं ना। हमको सिंगल लेज़र को डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ से मल्टीपल से लेज़र हम डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्टर में जाते हैं हम। मैंने ये आशीष का लेज़र ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर ऑल्ट करूँगी, ठीक है। सिंगल लेज़र को डिलीट करना पड़ेगा हमको, मल्टीपल लेज़र को हम एक साथ डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये हमने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि कई लेज़र आपके काम के भी हो सकते थे। हम यहाँ पर सिंगल लेज़र को ही डिलीट करेंगे, एक एक करके हमको डिलीट करना पड़ेगा, मल्टीपल हमारे एक साथ डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। हम इसको यस कर देंगे, तो ये देखिए आपका यहाँ से जो आशीष नाम का लेज़र था वो यहाँ से जा चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हमने आज मल्टीपल लेज़र को क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, ऑल्टर एंड डिलीट करना सीख लिया है। थैंक यू।